हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो आज की वीडियो में हम इसी साल रिलीज हुई महेश बाबू स्टारर मूवी गुंटूर कारम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम है, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ अला वैकुंठपुरमलो मूवी बना चुका है। तो मूवी की शुरुआत में हमें सीन गुंटूर में दिखाया जाता है। यहाँ कुछ गुंडे लोग रात को आकर एक गोदाम को बम से उड़ा देते हैं। फिर हमें इस गोदाम के मालिक रोयल सत्या को दिखाया जाता है। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ, इसका बेटा, इसकी बहन और इसका साला भी रहता है। धमाके की आवाज से ये लोग बाहर आते हैं। फिर ये एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। इसी झगड़े में रोयल सत्या के साले से इस बंदे का खून हो जाता है और इसी धमाके के बीच सत्या के लड़के की आंख में एक आग का टुकड़ा चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे के खून के जुर्म में सत्या को जेल हो जाती है। असल में ये खून तो सत्या के जीजा से हुआ था, तो फिर सजा सत्या को क्यों मिली ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। तो सत्या को जेल होने के बाद उसकी वाइफ उसे और अपने बेटे को छोड़कर अपने मायके में अपने पिताजी वेंकटेश के पास आ जाती है। वेंकटेश एक पॉलिटिशियन होता है जिसकी खुद की एक पार्टी होती है। फिर वसुंधरा दूसरी शादी कर लेती है। इस बंदे से वसुंधरा को एक लड़का भी होता है। फिर सीन 25 साल बाद दिखाया जाता है। यहाँ वेंकटेश की पार्टी में हमें काटा मधु नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। काटा मधु वेंकटेश से मिनिस्ट्री में खड़ा होने के लिए टिकट मांगता है, पर वेंकटेश इसे मना कर देता है और बोलता है इस बार मिनिस्ट्री में मेरी बेटी खड़ी होगी। अगले सीन में वसुंधरा चुनाव जीतकर मिनिस्ट्री के लिए शपथ ग्रहण करती है। अगले सीन में वेंकटेश अपने लॉयर पानी को अपने नाती रमना, जिसे वसुंधरा ने 25 साल पहले छोड़ दिया था, उसे यहाँ बुलाने के लिए बोलता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वेंकटेश को रमणा और उसकी फैमिली से कोई खास लगाव नहीं है। फिर हमें वेंकटेश के दूसरे नाती को दिखाया जाता है, जो पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। ये थोड़ा दिमाग से कमजोर होता है, इसे दुनियादारी के बारे में ज्यादा समझ नहीं होती। फिर हमें हमारे हीरो रमणा को दिखाया जाता है। यहाँ रमणा का फेस रिवील नहीं होता, यहाँ इसे केवल बैक से दिखाया जाता है। रमणा का मिर्चियों का कारोबार होता है। रमणा को अपने फूफा से पता चलता है कि उसके नाना ने उसे हैदराबाद उनकी पार्टी ऑफिस में बुलाया है। फिर रमणा अपनी कार से हैदराबाद पहुंचता है। यहाँ पानी का असिस्टेंट रमणा को अंदर लेकर जाता है। यहाँ रमणा अपनी माँ के ऑफिस की तरफ जाता है, पर यहाँ एक गार्ड इसे रोक देता है और अंदर नहीं जाने देता। तभी पानी आ जाता है और रमणा को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर उन पर साइन करने के लिए बोलता है। इन कागजों में लिखा होता है कि रमणा का अपनी माँ से और उसकी जमीन जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है, यानी सीधा मतलब है कि उसका अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है। पर रमणा इन कागजों पर साइन नहीं करता। पानी ये बात जाकर वेंकटेश को बताता है। वेंकटेश बोलता है उसे बोल साइन करना ही होगा, वरना तबाही ला दूंगा। फिर पानी ये बात जाकर रमणा को बताता है। फिर रमणा साइन कर जाने लगता है, पर जब पानी का असिस्टेंट अंदर जाकर कागज देखता है तो उस पर साइन की जगह लिखा होता है कि मैं उस तबाही को देखना चाहता हूँ। और जाते वक्त रमणा अपनी कार की मदद से पार्टी ऑफिस में जो पोस्टर लगे होते हैं, कुर्सियां डली होती है, सभी को रमणा तहस नहस कर जाता है। फिर रमणा गुंटूर पहुंचता है अपने घर, जहाँ में रमणा के पिताजी को दिखाया जाता है और ये रमणा की बुआ की लड़की होती है। घर आने पर रमणा से उसकी बुआ पूछती है कि क्या हुआ, तू अपनी माँ से मिला कि नहीं, जिस पर रमणा बताता है कि उन्होंने मुझे वहाँ साइन करने के लिए बुलाया था कि मेरी माँ से कोई संबंध नहीं है ऐसे कागजों पर मैंने भी साइन नहीं की है। इधर वेंकटेश पानी को बोलता है कि इस बार रमणा को बोल कि उसकी माँ ने बुलाया है उसे घर पर। फिर रात को रमणा की बुआ की लड़की रमणा को घर पर बुलाने की बात रमणा के पिताजी को बताती है। रमणा का पिताजी रमणा को अपने माँ के घर जाने के लिए बोलता है। अगले दिन रमणा पहले पानी के घर जाता है। यहाँ उसे बालू मिलता है। यहाँ पर हमें पानी की बेटी अम्मू को दिखाया जाता है। अम्मू बताती है कि पिताजी घर पर नहीं है। फिर रमणा बाहर बैठकर पानी का इंतजार करता है, साथ ही पानी की बेटी पर लाइन भी मारता है। इनके बीच थोड़ी फ्लर्टिंग वगैरह चलती है। तभी यहाँ पानी आ जाता है। फिर रमणा पानी के साथ अपनी माँ के घर जाता है। यहाँ रमणा का नाना इसे अपने दूसरे दामाद और अपने दूसरे नाती इंट्रोडक्शन कराता है। फिर वेंकटेश रमणा को इन कागजों पर साइन करने के लिए बोलता है, पर रमणा पहले अपनी माँ से मिलने के लिए बोलता है। वेंकटेश मना करता है। फिर दोनों में बहसबाजी होती है और रमणा बिना साइन किए यहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त रमणा को उसकी माँ ऊपर से निहारती है। रमणा अपनी माँ की परछाई देखकर ऊपर की ओर देखता है तो उसकी माँ वहां से चली जाती है। फिर रमणा वापस गुंटूर निकल जाता है। इधर वेंकटेश पानी से बोलता है कि मैं रमणा और उसकी फैमिली से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता उसकी वजह से कोई भी मुश्किल आए मेरे दूसरे नाती के पॉलिटिशियन लाइफ में, तो मैं उससे साइन करवाना ही होगा। इधर रमणा से मिलने उसके गोदाम में बालू और अम्मू आ जाता है। यहाँ अम्मू रमणा को बताती है कि उसके पिताजी पानी की नौकरी खतरे में है। एक साइन ना होने के कारण उन्हें नौकरी से अभी निकाला जा सकता है। फिर बालू और अम्मू रमणा से साइन करने को कहता है।
रमणा बालू को बोलता है कि तुम्हें पता भी है इन कागजों में क्या लिखा है, जिस पर बालू बोलता है हाँ, बस इतना ही कि आपकी माँ के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर रमणा बालू को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। अगला सीन हमें रमणा के घर में दिखाया जाता है। यहाँ पर रमणा के लोग एक बंदे को मार रहे होते हैं। असल में ये बंदा हर बार रमणा से मिर्ची खरीदता था, इस बार इसने कहीं और से मिर्ची खरीद ली। अब रमणा के बंदे इसे उस बंदे का नाम पूछ रहे हैं जिससे इसने मिर्ची बेची या खरीदी है। ना बताने पर रमणा इस बंदे के सर पर बंटा दे मारता है। तभी इसका फोन बजता है। रमणा फोन उठाता है तो फोन पर मार्क्स नाम का ये बंदा होता है। ये रमणा को धमकी देता है कि तू उस बंदे को अभी छोड़ दे। फिर रमणा फोन काट कर इस बंदे को अपने साथ लेकर मार्क्स के घर पहुंचता है। यहाँ मार्क्स के बंदे रमणा की गाड़ी में उस बंदे को ढूंढते हैं, पर वह बंदा गाड़ी में नहीं मिलता। फिर रमणा और मार्क्स के बीच थोड़ी डायलॉग बाजी होती है। मार्क्स बोलता है तेरी माँ तो चली गई तेरे पिताजी को छोड़कर, अब तू भी जा। फिर रमणा और मार्क्स के गुंडों के बीच फाइट होती है। रमणा सभी को बुरी तरह मारता है और जाने लगता है। तभी मार्क्स उस बंदे के बारे में पूछता है। फिर रमणा बीड़ी पीकर बीड़ी को अपनी कार की पेट्रोल डिग्गी में गिरा देता है, जिससे कार में धमाका होता है और फिर हमें उस बंदे का पता चलता है। असल में रमणा ने उस बंदे को कार के नीचे बांध रखा था। अगले सीन में अम्मू और बालू अपना सामान लेकर रमणा के घर आ जाता है और रमणा को बोलता है जिस छपरे में हम रुके हुए थे वो तहस नहस हो गया और हमारी कार भी उसमें इंजर्ड हो गई। फिर रमणा इन्हें अपने घर ठहरने के लिए बोल देता है। अगले दिन अम्मू के फोन पर उसका पिताजी ये फोटो भेजता है। अम्मू ये फोटो बालू को दिखाकर बोलती है कि रमणा ने साइन नहीं किया तो डैडी फांसी लगा लेंगे। फिर अम्मू रमणा के पास जाकर उसे रामू नाम से बुलाती है। ऐसे ही इन दोनों में थोड़ी फ्लर्टिंग वगैरह चलती है। इधर रमणा की माँ किसी हरिदास नाम के गुंडे के खिलाफ एक जज को अपॉइंट करती है और आज ये जज कोर्ट में जा रहा होता है हरिदास को सजा दिलवाने के लिए। तभी रमणा की माँ को हरिदास का फोन आता है। इधर काटा मधु भी हरिदास के साथ मिल जाता है क्योंकि वेंकटेश ने काटा मधु को चुनाव में खड़े होने के लिए टिकट नहीं दी होती है। हरिदास बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। इधर इस जज के फोन में एक वीडियो आती है जिसमें इसकी बेटी होती है। तभी यहाँ खबर पता चलती है कि जज ने कोर्ट जाने से मना कर दिया। फिर वेंकटेश वसुंधरा को इन सबसे दूर रहने के लिए बोलता है, पर वसुंधरा बोलती है मैं उसे सजा दिलवा कर ही मानूंगी। इधर अम्मू नेल पॉलिश लगा रही होती है। रमणा अम्मू को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद बालू अम्मू से बोलता है कि अब वो तुम पर पूरा फिदा है, अब तो वो साइन कर ही देगा। फिर रात को ये लोग रमणा से साइन कराने के लिए गोदाम में पहुंचते हैं। पहले तो ये थोड़ी पीता है। अम्मू भी यहाँ एक वोदका मार लेती है और फिर थोड़ा डांस वांस होता है और लास्ट में बालू रमणा को साइन करने के लिए बोलता है। रमणा फिर बालू को एक खींचकर थप्पड़ मारता है। अगले दिन सुबह चुपचाप बालू और अम्मू रमणा के घर से निकल लेते हैं अपने घर जाने के लिए। पहले तो ये अपनी कार को लेने मैकेनिक के पास जाते हैं। मैकेनिक बोलता है इसमें अभी काम पूरा नहीं हुआ है। फिर भी ये लोग गाड़ी लेकर जाने लगते हैं। कार को बैक करते वक्त ये लोग एक पुतले में कार को ठोक देते हैं। ये पुतला मार्क्स के भाई का लगा होता है जिसकी मौत हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई थी। फिर यहाँ मार्क्स और उसके साथी सभी लोग बालू और अम्मू को घेर लेते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं। फिर यहाँ रमणा आता है और इनको यहाँ से बचा के ले जाता है। ये देखकर अम्मू को भी रमणा से प्यार हो जाता है। रमणा अम्मू को उसके घर छोड़कर आता है। इधर बालू को पानी से पता चलता है कि पानी और वेंकटेश रमणा को झूठे केस में फंसाने का प्लान बना रहे हैं। फिर घर जाते वक्त रमणा को रास्ते से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रमणा पर केस होता है कि उसने वेंकटेश के घर घुसकर उससे झगड़ा किया। फिर यहाँ बालू रमणा के बेल के कागजात लेकर आ जाता है। बालू बोलता है उन्होंने सब झूठे आरोप लगाए, जिस पर रमणा बोलता है तो चलो सभी सच कर देते हैं। यहाँ से बालू और रमणा वेंकटेश के घर आते हैं। यहाँ पर पानी और उसकी बेटी भी होती है। यहाँ वेंकटेश बोलता है तुम इन कागजात पर साइन कर दो, मैं इस झूठे केस को वापस ले लूंगा। फिर रमणा पानी को FIR देते हुए उसे पढ़ने को बोलता है। पानी पढ़ता है कि रमणा ने वेंकटेश के घर घुसकर उसका LED TV तोड़ दिया, डाइनिंग टेबल और शीशे तोड़ दिए, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की और रमणा ये सभी चीजें सच कर रहा होता है। ये सब आवाज सुनकर रमणा की मां नीचे आ जाती है और रमणा को थप्पड़ मारकर डांटती है और खरी खोटी सुनाती है। फिर रमणा को भी गुस्सा आ जाता है और रमणा उन कागजात पर साइन कर देता है और गुस्से में रमणा यहाँ से बाहर चला जाता है। अगले सीन में काटा मधु रमणा के गोदाम में आकर उसे बोलता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें चुनाव में तुम्हारी माँ के खिलाफ खड़ा करूंगा। फिर रमणा शटर बंद कर काटा मधु की धुलाई करता है। फिर भी काटा मधु मीडिया में झूठ बोलता है कि मैं वेंकटेश के नाते रमणा से मिला और उसने मुझे ये फोटो दी। काटा मधु वेंकटेश की बेटी की पास्ट लाइफ पर सवाल उठाता है।
इधर ये लोग भी इस न्यूज को देखते हैं। अगले सीन में हैदराबाद पुलिस गुंटूर पहुंचती है रमणा के घर रमणा को अरेस्ट करने के लिए। ये पुलिस ऑफिसर बोलता है तुम बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए यहाँ आ गए, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ ये पुलिस वाले एक बुड्ढे को थप्पड़ भी मार देता है। तभी रमणा के लोग पुलिस पर धाबा बोल देता है, पर रमणा इन्हें रोक लेता है। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि इन पुलिस वालों को वेंकटेश ने ही भेजा होता है। तभी यहाँ रमणा का पिताजी आ जाता है। ये इंस्पेक्टर रमणा के पिताजी को वेंकटेश के घर पर हुई सारी बातें बताता है। फिर रमणा का पिताजी रमणा को फ्लैशबैक में हुई पूरी बात बताता है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इस लड़ाई के बाद रमणा का पिताजी अपने जीजा को जेल से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा होता है वकील के साथ। इधर रमणा की आंख में आग का टुकड़ा जाने से उसकी तबीयत खराब थी। रमणा की माँ सत्या से रमणा को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलती है, पर सत्या उसे गुस्से में मना कर देता है। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में सत्या अपनी बहन को बाहर का दरवाजा बंद करने के लिए बोल देता है ताकि वसुंधरा भी बाहर न जा सके। अगले दिन गुस्से में रमणा की माँ घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। कोर्ट में रमणा की माँ रमणा की बुआ से मिलकर पूछती है कि अब रमणा की आंख कैसी है, जिस पर रमणा की बुआ बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आंख पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी, थोड़ा पहले ले आते तो शायद बात बन जाती। अब रमणा की माँ को गुस्सा आ जाता है कि जब वह सत्या से रमणा को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रही थी तो सत्या ने उसे मना कर दिया। उन्हें बस अपने जीजा की फिक्र थी। इसी गुस्से में रमणा की माँ मार्क्स के भाई के कत्ल का इल्जाम रमणा के पिता पर लगा देती है, यानी सत्या पर, और सत्या को 10 साल की सजा हो जाती है। यहाँ ये फ्लैशबैक सीन खत्म होता है। फिर प्रेजेंट में वेंकटेश रमणा की माँ को रमणा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वेंकटेश बोलता है रमणा तो उस काटा मधु के साथ मिला हुआ है। वेंकटेश रमणा की माँ को बोलता है कि तुम एक बार रमणा को फोन कर बोल दो कि वो इलेक्शन तक चुप रहे, कुछ ना करे। फिर रमणा की माँ रमणा को फोन मिलाती है। इधर गोदाम में रमणा नाच गाना कर रहा होता है। तभी रमणा का फोन बजता है। रमणा फोन उठाता है, पर दोनों पहले एक दूसरे के बोलने का वेट कर रहे होते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता तो रमणा की माँ फोन काट देती है। तभी बालू अक्कर बोलता है कि अम्मू ने मुझे यहाँ भेजा है, तुम्हारे नाना वेंकटेश ने तुम्हें मारने के लिए किसी गुंडे को तुम्हारी सुपारी दी है। तभी यहाँ कुछ गुंडे लोग पुलिस की वर्दी में आ जाते हैं और रमणा और बालू को अपने साथ अपने अड्डे पर ले आते हैं। यहाँ इनका बॉस भी होता है, इसका नाम जेलेटिन होता है। यहाँ पर रमणा और जेलेटिन के गुंडों के बीच फाइट होती है और आखिर में रमणा और बालू को पता चलता है कि जेलेटिन तो अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ से रमणा जेलेटिन को लेकर अपने नाना के पास जाता है और यहाँ पर रमणा को पता चलता है कि इस गुंडे को सुपारी रमणा के नाना ने नहीं बल्कि उसके दामाद ने दी है। वेंकटेश का दामाद वेंकटेश को बोलता है कि आप उस दिन बोल रहे थे ना कि इस रमणा का कुछ करना होगा, इसलिए मैंने जेलेटिन को रमणा की सुपारी दी थी। फिर रमणा बोलता है अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। रमणा जेलेटिन से फोन लेकर एक बटन दबाता है और नीचे खड़ी 3 गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है। फिर वेंकटेश रमणा को बोलता है कि तू और काटा मधु मिलकर मेरी बेटी का राजनीतिक जीवन बर्बाद करना चाहते हो ना। जिस पर रमणा बोलता है जब काटा मधु मेरे पास आए तो मैंने उसे 2 लाफे लगाए, पर वो मेरा पॉकेट मार गया। उसी पॉकेट में मेरे पैसे और फोटो भी थी। अगले दिन रमणा बालू और जेलेटिन तीनों पानी के घर जाते हैं पानी से मिलने, पर पानी यहाँ नहीं होता। फिर रमणा और अम्मू में खट्टी मिट्टी नोक झोंक होती है। रमणा के जाने के बाद पानी अपने घर पहुँचता है और अम्मू को डांट लगाता है रमणा की साइड लेने पर और साथ ही मरने की धमकी भी देता है। अम्मू भी बदले में बोलती है अगर मरने में किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपकी मदद करूंगी। इधर रमणा के घर में भी रमणा की माँ को लेकर छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। अगले सीन में रमणा की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। रमणा को ये खबर पता चलते ही रमणा अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। रमणा की माँ आईसीयू में भर्ती होती है। 2 दिन बाद रमणा की माँ की मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ रमणा भी आ जाता है। यहाँ मीडिया वाले रमणा की माँ से उसके पहले बेटे रमणा के बारे में सवाल उठाते हैं, जिस पर रमणा की माँ बोलती है मैंने अपनी ममता फर्ज को समर्पित कर दी है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब रमणा की माँ अपना ससुराल छोड़ मायके आ जाती है अपने पिताजी वेंकटेश के पास। तो रमणा की माँ अपने पिताजी से रमणा को भी अपने पास लाने को बोलती है, पर इस पर वेंकटेश बोलता है ये सब जो हुआ उसका जिम्मेवार मैं हूँ, ये सब मैंने करवाया है, वो लड़ाई दंगा सब। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से कुछ संबंध रखो। गोदाम जलाना, लड़ाई होना, ये सब मेरा ही प्लान था। अगर आप भी तुम उस घर में गई तो मैं तुम्हारे बेटे और पति को भी मरवा दूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और जाते वक्त
वेंकटेश रमणा को बोलता है कि ये एक्सीडेंट हरिदास ने ही करवाया है, सबको पता है पर कोई कुछ नहीं कर रहा, हिम्मत है तो उससे जाकर लड़ो। यहाँ वेंकटेश फिर पानी को अपनी कहानी सुनाता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पे पता चलता है कि वेंकटेश की बेटी वसुंधरा ने दूसरे जात के लड़के रोहिल सत्या से शादी कर ली होती है और वेंकटेश लोगों को जाति के नाम पर लड़ा कर ही अब तक के चुनाव जीतते आया है। पर वेंकटेश की बेटी दूसरी जात के लड़के के साथ शादी कर लेती है, जिससे लोगों में बात होती है कि वेंकटेश अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाया और फिर आगे आने वाले चुनावों में वेंकटेश हार जाता है। वेंकटेश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक चाल चलता है और ये चाल वही होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में सीन दिखाया गया था, जिसमें सत्या का गोदाम जला दिया जाता है और जिससे लड़ाई झगड़ा होता है और रमणा की माँ घर छोड़कर वापस आ जाती है और फिर वेंकटेश अपने जात वाले लड़के के साथ रमणा की माँ की शादी करवा देता है। इसी तरह वेंकटेश आने वाले चुनाव में फिर से जीत जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। इधर रमणा हरिदास के इलाके में पहुंचता है और एक पकोड़े वाले से हरिदास के बारे में पूछता है और अपने बारे में भी बताता है कि मैं मिनिस्टर वसुंधरा का बेटा हूँ, हरिदास ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है। फिर एक लड़का जाकर ये खबर हरिदास को बताता है। ये पकोड़े वाला रमणा को हरिदास के पास लेकर जाता है। यहाँ पहले तो रमणा हरिदास की लेडी गैंग से थोड़ी मार खाता है। फिर रमणा हरिदास के लोगों को ठोकता है। ये देखकर ये लेडी गैंग भी डर जाती है। फाइट के बीच इस पकोड़े वाले को छोटा सा खंजर लग जाता है। इसी बीच ये रिवील होता है कि ये पकोड़ा वाला नहीं बल्कि यही हरिदास है और ये बंदा पकोड़े वाला है। हरिदास बताता है किसी को पता ना चले इसलिए मैं पकोड़े की दुकान पर बैठ जाता हूँ और इसे यहाँ अपनी जगह बैठा देता हूँ। हरिदास को इस खंजर से दर्द होने लगता है। फिर रमणा बालू को फोन कर एम्बुलेंस बुलाता है। साथ में काटा मधु और अम्बू भी आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि काटा मधु ने ही रमणा को हरिदास का एड्रेस बताया था। हरिदास को खून की जरूरत पड़ती है तो रमणा उसे खून भी दे देता है। इसी बीच हरिदास आगे बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं कराया, मेरी दुश्मनी तो तुम्हारे नाना के साथ है। हरिदास बताता है मैंने और तुम्हारे नाना ने साथ में एक धंधा स्टार्ट किया था, धंधे में प्रॉफिट होने लगा तो तुम्हारे नाना ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे एक भी पैसा नहीं दिया और मुझे भगा दिया। यहाँ ये सीन खत्म होता है। अगले दिन वेंकटेश के दूसरे नाती की स्पीच होती है पर वेंकटेश का दूसरा नाती कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वेंकटेश अपने दामाद को पूछता है, तभी यहाँ वेंकटेश का दूसरा नाती भी आ जाता है और इसलिए थोड़ी पी हुई भी होती है। इस पर वेंकटेश का दामाद बोलता है हम पी रहे थे, ये भी पार्टी में आ गया और इसलिए भी पी ली। इस पर वेंकटेश अपने दामाद को लकड़ी से मारता है और बोलता है कि ये इस परिवार और इस देश का भविष्य है, तेरी तरह निकम्मा नहीं। इस पर वेंकटेश का दामाद गुस्से में बोलता है ना ये मेरा बेटा है और ना ये आपका नाती है, आपकी बेटी ने मुझसे शादी केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए की है। 25 साल पहले जब तुम्हारे मन में सवाल आया कि हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है तो तुम्हारी बेटी ने तुमसे झूठ बोला कि वो पेट से है। फिर वो रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और वहां से वह इस लड़के को लाई थी। तुम्हें लगा ये हमारा बच्चा है। कमरे में हमारे बेड भी अलग अलग डले हुए हैं और बहुत दूरी पर डले हुए हैं, तुम तो ऊपर चढ़ नहीं सकते इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये सब एक नाटक है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए जो तुम्हारी बेटी ने किया है। ये बातें वेंकटेश का नाती भी सुन रहा होता है। जब वेंकटेश गुस्सा करता है तो वह अपने नाना को शांत रहने के लिए बोलता है पर वेंकटेश इस पर गुस्सा होता है और बोलता है मैं तुम्हारा नाना नहीं हूँ, मुझे नाना मत बुलाओ। यार रमणा भी पीछे कुर्सी पर बैठा सारी बातें सुन रहा होता है। रमणा वेंकटेश से पूछता है कि तुमने माँ का एक्सीडेंट क्यों करवाया। वेंकटेश बोलता है मैंने नहीं करवाया, हरिदास ने करवाया होगा या काटा मधु ने। फिर काटा मधु हरिदास सभी बारी बारी आ जाते हैं। आखिर में वेंकटेश बताता है कि मैंने लोगों से सिंपैथी पाने के लिए एक्सीडेंट करवाया था ताकि इस बार भी चुनाव में जीत हमारी ही हो। उस समय रमणा वेंकटेश का गला पकड़ लेता है। तभी यहाँ रमणा की माँ वसुंधरा भी आ जाती है और इनकी बातें सुन लेती है। रमणा की माँ वेंकटेश और उसकी पार्टी को छोड़कर जाने को बोलती है, जिस पर वेंकटेश फिर से रमणा और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है। जिस पर वसुंधरा बोलती है उस वक्त तो ये छोटा था, अब तो ये आपको घुटनों पर ला सकता है और आप अब भी इसे मारने की बात कर रहे हैं। वसुंधरा आगे बोलती है ये मेरा बेटा है। जिस पर रमणा बोलता है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं अपनाया, उस दिन घर में थप्पड़ क्यों मारा, अस्पताल में क्यों कहा मैं पसंद नहीं हूँ। जिस पर रमणा की माँ बोलती है तुझे थप्पड़ मार क्योंकि तुझे छूना चाहती थी, मेरा प्यार दिखाने का तरीका था, तब तू घर से जा रहा था तब तुझे निहारा भी था। इसी तरह दोनों माँ बेटे एक हो जाते हैं। फिर रमणा की माँ वेंकटेश की पार्टी छोड़कर अपने बेटे के साथ गुंटूर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में कुछ गार्ड्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो रमणा इन्हें पीट देता है। फिर रमणा और उसकी माँ अपने घर पहुंचते हैं गुंटूर में। यहाँ रमणा की माँ, रमणा की बुआ, रमणा के पापा सभी से मिलती है और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको मूवी कैसी लगी और आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर सुनना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।